ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावन धाम एक नित्य धाम है। वृंदावन धाम ब्रह्मा द्वारा रचाया गया नहीं है, अतः इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा और नई सृष्टि बनेगी, परंतु वृंदावन धाम का विनाश नहीं होता और न ही निर्माण होता है। वृंदावन धाम भगवान के समान नित्य है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, आज भी है। वृंदावन का कड़कड़ बहुत महान है। क्यों महान है? क्योंकि आज भी भगवान श्री राधा वल्लभ लाल मेरे प्रिया प्रियतम के श्री चरण वृंदावन धाम में पड़ते हैं। उससे बड़ी बात संत महात्माओं के दिव्य चरण इस वृंदावन धाम के रज में पड़ते हैं। इस रज की एक एक मिट्टी बहुत पवित्र है, बहुत प्रभावशाली है। इस रज के प्रभाव से हमें प्रिया प्रियतम मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि इसका सेवन करने के लिए संत महात्माओं ने हमें आज्ञा दी है। सेवन करना अर्थात इसे अपने मस्तक में धारण करना, अपने शरीर में लगाना। इसका एक विशेष प्रभाव होता है। इसको शरीर में मस्तक में लगाने से हमारी प्रेमा भक्ति बढ़ती है। आप भगवान की भक्ति वृंदावन के बाहर करने के लिए तरसते रह जाओगे। भगवान शायद भक्ति दे भी ना दें, बहुत कृपा के बाद भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। परंतु वृंदावन का महत्व ये है कि यहाँ भक्ति लौटती है। यहाँ भक्ति का बहुत बड़ा वास है। बहुत बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े संत महात्मा भगवान के पास हैं, भगवान से प्रीति कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं को देख रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं इस वृंदावन धाम में। इसलिए यहाँ भक्ति मांगनी नहीं पड़ती, अपने आप भक्ति होने लग जाती है। इसीलिए वृंदावन का अखंड वास लोग चाहते हैं। लोगों के मन में यह इच्छा रहती है कि हमें भी वृंदावन का अखंड वास मिले, हमें भी वृंदावन में रहने का मौका मिले, परंतु दुर्लभ लोगों को ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है। वृंदावन की विशेषता क्या है? वृंदावन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमें अपने चश्मे को बदलना है। जब चश्मा हमारा बदल जाएगा तो ये विशेषता जो बताने जा रहे हैं वो आपको दिखने लग जाएगा। अभी हमारे में सांसारिक मोह माया का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए हम वृंदावन में हम बिल्डिंग्स देखेंगे, रोड्स देखेंगे, वृंदावन में हम चाट पकौड़ी की दुकान देखेंगे, वृंदावन में हम सड़क देखेंगे, घर देखेंगे। ये सांसारिक मोह माया के चश्मे से देखने से हमको दिखेगा, जो आज का इस समय आपको दिख रहा है। परंतु भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा यदि हो गई, राधा रानी की कृपा हो गई, तो आध्यात्मिक चश्मा हमें प्राप्त हो जाएगा। जब आध्यात्मिक चश्मा प्राप्त हो जाएगा तो आपको ये सब नहीं दिखेगा, और आपको दिखेगा क्या? केवल और केवल प्रिया प्रीतम यहाँ नित्य विहार कर रहे हैं, नित्य अपनी दिव्य लीलाएं कर रहे हैं, और उनके साथ में सहचरियाँ हैं, अनंत सहचरियाँ, उनकी सेवा में आठों पैर लगी हुई। वृंदावन के जो पशु पक्षी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी दिव्य सहचरियाँ ही हैं, भगवान की सेवा में ही हैं। वृंदावन में कोई 3-4 मौसम नहीं होते, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत जैसे आदि आदि ऋतुएं नहीं होती। यहाँ भगवान की इच्छा के अनुसार, सहचरियों की इच्छा के अनुसार जो मौसम चाहिए, जो ऋतु चाहिए, वो अपने आप बदल जाती है। लता पताएं अपने आप वह रूप धारण कर लेती हैं, वह रंग धारण कर लेती हैं, जिससे प्रियतम खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। यहाँ सभी क्रियाएं, सहचरियाँ जो भी हैं, ये सब प्रियतम की सेवा, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके मन की इच्छाओं को जानकर उनकी सेवा में लगी हुई हैं। जब आध्यात्मिक चश्मा आपको प्राप्त हो जाएगा, दिव्य रसिक संत महात्माओं की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, वृंदावन धाम के अखंडवास से, वृंदावन रजरानी की कृपा से, यमुना रस रानी की कृपा से, जब आपको आध्यात्मिक चश्मा प्राप्त हो जाएगा, तब आप ऐसे
दिव्य लीलाओं को देख पाएंगे, दिव्य वृंदावन को देख पाएंगे। तो इसलिए वृंदावन में आप जाइए तो वहाँ कोई दोष दृष्टि ना करिए, वहाँ सब भगवान के ही हैं। चाहे वो कोई भी लीला कर रहा है, आपको दोष दृष्टि करके अपना अधोगति नहीं कर लेनी है, क्योंकि आप उपासक हो। उपासक को दोष दृष्टि अपने में देखनी चाहिए, सामने वाले में भगवत भावना करनी चाहिए। अतः वृंदावन धाम में जाकर वृंदावन का आनंद उठाइए। आप समझिए कि मैं राधा रानी के चरणों में आ गया हूँ, उनकी चरणों की शरण में आ गया हूँ। तो जब भगवान के चरणों में आ जाओगे, श्री राधा रानी के चरणों में आ जाओगे, तो दो दृष्टि देखो तो कितना बुरा लगेगा भगवान को। भगवान की भी तो सोचो। जो किसी की निंदा कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, कमियां निकाल रहा है, क्या वो अच्छा आदमी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ऐसा मत करिएगा।